टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरकार के द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की गाइडलाइन आने के बाद दुर्गा प्रतिमा की मूर्ति बना रहे मूर्तिकारों के मन में कुछ हद तक उत्साह दिखा। वे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पिछले 2 साल से बड़ी मूर्ति छोड़कर छोटी मूर्ति बनाने में जुट गए हैं। वहीं मूर्तिकार का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल से छोटी मूर्ति बना रहे हैं। बड़ी मूर्ति जो होती है उसको बनाने में कम समय लगता है और छोटी मूर्ति को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। दुर्गा प्रतिमा बैठाने में मात्र 2 दिन शेष हैं। वहीं लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति बनाने का काम जारी है, मगर बड़ी मूर्ति गाइडलाइन के अनुसार ना बनाने और बिकने से अब सीधा असर उनके काम पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनका खर्च नहीं निकल पा रहा है। जो कोलकाता से कारीगर आए हैं वे भी निराश हैं, क्योंकि जितनी मेहनत वे कर रहे हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल पा रहा। प्रयागराज के भारद्वाज पार्क स्थित मूर्ति के कारखाने में लगभग दुर्गा प्रतिमा बनाने 4 महीने से पहले शुरुआत हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, जिससे दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। मूर्तिकार भी दुर्गा प्रतिमा बनाने में दिलचस्पी नहीं लगाई। उनको लगा कि सरकार इस बार अभी गाइडलाइन जारी नहीं किया है, मूर्ति बनाई जाती तो उसको लेने वाला कोई चाहिए, इसलिए वे मूर्ति बनाने में थोड़ी लापरवाही कर दिया। लेकिन सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हुई गई है। इस बार भी बड़ी मूर्तियों को छोड़कर छोटी पंडालों में स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा सकती है। वहीं दुर्गा माँ के प्रति आस्था रखने वाले भक्त को भी सरकार की गाइडलाइन आने के कारण निराश थे। उनको लगा कि इस बार शायद दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार की गाइडलाइन जारी हुई कि छोटी प्रतिमाओं को रखकर भक्त माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये सुनते माँ के भक्तों ने भारद्वाज स्थित दुर्गा प्रतिमा कारखाने पहुँच और माँ से प्रतिमा लेने में जुट गए हैं। हर बार की तरह दुर्गा पूजा 2 दिन बाद है, नवरात्र, शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, जिसके बाद अब कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं मूर्तिकारों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार से अभी भी कोई तरह की गाइडलाइन नहीं आई, जिससे उनकी बड़ी मूर्तियां बिकती थीं वो अभी भी बिक नहीं रही हैं, जिससे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से कोरोना की समस्या से झेल रहे हैं यहाँ के मूर्तिकार। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी है और किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को कोरोना में, और जो सेल होती थी मूर्ति की वो इस बार किस तरह से है। इस बार दुर्गा पूजा उतना मतलब जैसा पिछले साल था छोटा मूर्ति पूजा किया था, ये साल भी उतना मतलब गाइडलाइन भी हम लोग का मिला नहीं है, तो भी छोटा मूर्ति बना के रखा है। और बड़ा मूर्ति का ऑर्डर भी बहुत कम है। बड़ा मूर्ति पूजा करने के कस्टमर लोग नहीं करना चाहते हैं, तो ज़्यादा 5-6 फीट का मूर्ति का ही पूजा। तो बिक्री पे इस पे किस तरह का असर पड़ा है? असर पड़ रहा है, कारीगर के भी आखिरी में पूजा हो रही है, इसलिए हम लोग का काम लेट चल रही है और कारीगर भी नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो काम मतलब पहले से हम लोग का गाइडलाइन मिल जाता है तो और काम हम लोग का तेज़ी में काम होता है, कारीगर भी शॉर्टेज नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जिस तरह से अगर गाइडलाइन आती सरकार की तो इनको फ़ायदा हो जाता और इनकी मूर्तियां भी बिकती और कारीगरों को भी निराशा ही हाथ लगी है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से होने वाले कार्यक्रम में आज साधु संतों की भीड़ इकट्ठा हुई, मगर कोविड गाइडलाइन का नियम को ताक पर रख दिया गया। यहाँ मौजूद सारे लोगों में न सोशल डिस्टेंसिंग थी, न चेहरे पे मास्क था। आप देख सकते बलबीर गिरी के जुलूस भी निकाला गया, मगर उसमें भी किसी के चेहरे पे न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग है, और सुरक्षा में लगी पुलिस भी बिना मास्क के दिखाई दी। आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 7 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस वन प्राणी सप्ताह के अंतर्गत प्रयागराज में मदर टेरेसा फाउंडेशन ने गोष्ठी का आयोजन किया तथा इस अवसर पर मदर टेरेसा फाउंडेशन के महानगर चेयरमैन सैयद मोहम्मद अस्करी, महासचिव व वरिष्ठ समाज सेवी गुफरान खान ने वृक्षारोपण किया और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। मोहम्मद अस्करी ने जलवायु परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटे जाने को प्रमुख कारण माना। कहा पेड़ तो जीवन है, या अधिक से अधिक पेड़ लगाने की लोगों को अपील की। मदर टेरेसा फाउंडेशन के महासचिव और समाज सेवी गुफरान ने कहा कि इस कार्यक्रम से जागरूकता आएगी और लोग पेड़ पौधे, जलवायु, जीवों की देखभाल में दिलचस्पी लेंगे।
आज मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से रोशनबाग में पार्क के अंदर मदर टेरेसा फाउंडेशन ने पर्यावरण और जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर पेड़ लगाया और लोगों से ये अपील किया है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। इस वक्त सरकार अंधाधुंध पेड़ काट चुकी है जिसकी वजह से पर्यावरण की बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त लोग पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में ये पेड़ हमारी रक्षा कर सकें। सांस लेने में लोगों को परेशानी होती है तो पेड़ जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं लोग। यही मदर टेरेसा फाउंडेशन लोगों से अपील करती है। सैयद मोहम्मद अस्करी, महानगर, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज के तेग बहादुर पार्क का नज़ारा जो पहलवान चौराहे करीब, मगर आप देख सकते हैं पार्क में यहाँ ताला लटका हुआ है और जब हमने पार्क की कुछ तस्वीरें लेनी चाहिए तो हमने किसी तरह यहाँ से फ़ोटो बाहर से ही लेनी पड़ी क्योंकि पार्क में ताला बंद था। और आज से करीब 2002 में ये पार्क बना और इसका सुंदरीकरण हुआ, मगर अभी तक नगर निगम द्वारा ना यहाँ कोई एक्सरसाइज मशीन लगी ना कुछ। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि माली आता है और थोड़ा बहुत काम करके चला जाता, मगर आप देख सकते हैं पार्क के हालात किस तरह से हैं। पार्क में ना जो एक्सरसाइज मशीन है ना कुछ है। अब अपनी बदहाली पर रोता है ये पार्क, आप देख सकते हैं। और पार्क में दोनों गेट पर ताले लगे हुए हैं जिससे लोग ना यहाँ अंदर आ सकते हैं ना यहाँ पार्क का फ़ायदा ले सकते हैं। पार्क की दीवारें भी जर्जर हालात में हैं, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पार्क में किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। पार्क के बाहर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हालात है पार्क के। मगर ये नहीं समझ में आया कि पार्क पे ताला क्यों है, किस वजह से ताला लगाया गया है पार्क पे। अरे समस्या कहा है भैया, माली आते हैं बंद करके चले जाते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, माली आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। हाँ, पार्क में ताला रहता है। हाँ हाँ, आते हैं खोलते हैं फिर बंद करके चले जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के ये करैली क्षेत्र का नज़ारा है जहाँ पर विकास आपको देखने को मिलेगा। ये मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का क्षेत्र है जहाँ सड़कों पर विकास की गंगा बहती है। अक्सर लोग यहाँ आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदार अनजान बने हैं। सबसे बड़ी बात कि ये इलाका करैली का सबसे व्यस्त इलाका है जो पुराने शहर के कई मार्गों को जोड़ता है, मगर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे जो आप देख सकते हैं कि समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। ये मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का क्षेत्र है जहां विकास की गंगा खुलेआम सड़कों पर बहती है, मगर आने जाने वाले इसके कारण अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में उन्हें सड़क पर गड्ढा नहीं समझ में आता। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है करैली की 16 मार्केट से पहलवान चौराहे की ओर जाने वाली सड़क का, मगर आप देख सकते हैं इस सड़कों पर मंत्री नंदी के क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है और विकास की गंगा किस तरह से बही है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आने जाने वाले लोग अक्सर होते हैं दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी छर्रियों से स्लिप करके गिरती है और लोग होते हैं चोटिल, मगर इसकी किसी को परवाह नहीं है। जिम्मेदार अनजान बने हैं। सबसे बड़ी बात कि जहाँ गड्ढा मुक्त सड़कों के वादे किए गए थे आज वो सड़कें गड्ढा युक्त हैं और 4.5 सालों में भी आज तक नहीं मिल पाई है इन सड़कों को निजात गड्ढों से। और अपनी बदहाली पर होती ये सड़क अब मांग रही हैं मरम्मत, मगर नहीं दिख रहा है विकास। बीजेपी सरकार में सिर्फ वादे किए गए और सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे हैं, जबकि हॉस्पिटल के बाहर की सड़कों का हाल क्या है ये आप देख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के रामबाग फ्लाईओवर का नज़ारा है जहां सेतु निगम द्वारा अब रामबाग फ्लाईओवर को पैक कराया जा रहा है, जैसे कि हाईकोर्ट फ्लाईओवर को पैक किया गया था। बता दें सुरक्षा के दृष्टिगत यहां पर फ्लाईओवर को पैक कराया जा रहा है जिससे दुर्घटना हो के समय गाड़ी नीचे ना जा सके। और यहां पर रेलवे लाइन भी है जिसकी सुरक्षा को लेकर ये फ्लाईओवर को सेतु निगम द्वारा पैक कराया जा रहा है। यहाँ दिन रात काम
में लोग जुटे हुए हैं और आप देख सकते हैं पाइप को यहाँ पर टाइट किया जा रहा है, जिसके बाद फाइबरों की शीट लगाकर इसे दोनों तरफ से पैक किया जाएगा। ये दोनों तरफ से सीट लगेगा, पैक हो जाएगा। ये फ्लाईओवर को पैक करा जा रहा है। हाँ, फाइबर का सीट लगेगा। किसकी तरफ से कार्य कराया जा रहा है? सेतु निगम से। सेतु निगम से। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र निषाद। संगम नगरी प्रयागराज के जॉनसनगंज का नज़ारा है, जहां कुंभ के दौरान लाखों रुपए से एलईडी लगाई गई थी, मगर एलईडी की स्क्रीन खराब हो गई और इसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस पर विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, मगर लोगों को विज्ञापन नहीं समझ में आता क्योंकि स्क्रीन ख़राब हो चुकी है और क्या लिख रहा है और क्या दिखा रहे हैं ये अब समझ में नहीं आता। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से एलईडी की स्क्रीन ख़राब हो गई, मगर जिम्मेदारों की इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपए हो रहे बर्बाद। संगम नगरी प्रयागराज के बाज़ारों में इन दिनों बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये नज़ारा है शाहगंज का, तो ये चौक का। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बिना मास्क के सड़कों में बाज़ारों में घूम रहे हैं और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी दिखी गायब और नियम कानून पाठ कराने में नाकाम दिख रही है प्रयागराज की पुलिस। ये नज़ारा है लोकनाथ का, तो ये नज़ारा है चौक का, तो ये नज़ारा है शाहगंज की मार्केट का, जहां लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर। मगर सबसे बड़ी बात, लोगों में कोरोना की तीसरी लहर का खौफ नहीं दिख रहा। ये बाज़ार आधा कोतवाली पुलिस व आधा शाहगंज पुलिस के क्षेत्र में आता है, मगर दोनों ही थानों की पुलिस नियम कानून का पाठ पढ़ाना भूल चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं बसों में किस तरह से लोग भरे हैं। ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। अब कोरोना का खौफ लोगों में नहीं दिख रहा है। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग किस तरह से बसों में सफ़र कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि सरकारी अमला खुद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है और ज़िम्मेदार अनजान बने। मगर तीसरी लहर को लेकर अब लोग सचेत नहीं है और ना ही लोगों में डर है और कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज के करैली के मस्तान मार्केट का नज़ारा, जहां पर आप देख सकते हैं हाई मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट दोनों बंद पड़ी हैं, जिसके कारण लोग हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि यहाँ मस्तान मार्केट के पास की ख़राब सड़कों के कारण यहाँ जल भराव भी होता है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अंधेरे के कारण नहीं समझ आता गड्ढा, जिससे लोग होते हैं दुर्घटना के शिकार। ये नज़ारा है मस्तान मार्केट चौराहे का, जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे व्यस्त इलाका है करैली का, मगर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना जलने से छाया रहता है अंधकार। लोगों को होती है परेशानी। जब तक यहाँ मार्केट खुली होती है थोड़ी बहुत रोशनी होती है, जिसके बाद अंधकार होता है। यहाँ पैदल और साइकिल से गुजरना होता है मुश्किल। नगर निगम की लापरवाही से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, जिम्मेदार बेखबर। बताते चलें, करैली का मस्तान मार्केट चौराहा करैली के कई अहम मोहल्ले व कई गाँव को जोड़ता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।